और जब मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहे उस टाइम पे क्लोरोप्लास्ट अपने आप को कैसे अरेंज करता है वो मैंने बता दिया, जिसको बोलते हैं, जिस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एपोस्ट्रोफ है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट देखिए यहाँ पर कि क्लोरोप्लास्ट क्यों अपने आप को अलाइन करता है अलोंग द वॉल ऑफ क्या चीज, मेसोफिल सेल्स, कि क्लोरोप्लास्ट क्यों अपने आप को अलाइन करता है अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स, मतलब वो एंटी क्लिनल वॉल भी हो सकता है, वो पेरिक्लिनल वॉल भी हो सकता है, या क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट अपने आप को क्यों अरेंज करता है मेसोफिल सेल्स के एंटी क्लिनल वॉल में भी और मेसोफिल सेल्स के पेरिक्लिनल वॉल में भी। ठीक है, तो क्यों, तो इसीलिए करता है ताकि हम लोग बोलेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या क्या ये रिसीव कर पाए, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव कर पाए, ताकि क्लोरोप्लास्ट क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके और हम लोग बोलेंगे फूड बना सके। ठीक है, दूसरा इसका कारण क्या हो सकता है कि ऐसा ऐसा क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अलाइन करता है वॉल ऑफ अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स, इसीलिए भी अलाइन करता है ताकि हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट डैमेज होने से बच सके, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज क्लोरोप्लास्ट का ना हो, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अलाइन करता है क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे अलोंग द वॉल ऑफ क्या चीज, मेसोफिल सेल्स, आइदर वो वॉल पेरिक्लिनल रहे आइदर या फिर हम लोग बोलेंगे क्या रहे, एंटीक्लिनल रहे। ठीक है, तो यही हम मैंने यहाँ पर लिखा है। और एक टर्म देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये फोटो रिलोकेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा है फोटो रिलोकेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फोटो रिलोकेशन क्या होता है, देखो हम लोग बोलते हैं कि जो मेसोफिल सेल्स होता है, फोटो रिलोकेशन, फोटो का मतलब हो गया लाइट के प्रेजेंस में, रिलोकेशन का मतलब हो गया रिलोकेट करना। ठीक है, तो इसको ऐसा हम लोग समझेंगे कि फोटो रिलोकेशन टर्म जो होता है वो तब यूज होगा जब हम लोग बोलेंगे, जब हम लोग स्टडी करेंगे क्या चीज, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स, उस टाइम पे हम लोग टर्म यूज करते हैं फोटो रिलोकेशन। क्या मतलब इसका, मतलब ये हो गया कि मान लीजिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे मेसोफिल का सेल है। ठीक है, मान लीजिए मेसोफिल सेल्स है, देखिए मैं मेसोफिल सेल को बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके ये वाला वॉल को हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, एंटीक्लिनल वॉल, और ये जो वॉल है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये वाला वॉल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये और ये वॉल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिक्लिनल वॉल, ये वॉल एंटीक्लिनल और ये पेरिक्लिनल क्लिनल वॉल, ये हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक सेल है या मेसोफिल सेल्स है। ठीक है, मेसोफिल सेल्स है। तो फोटो रिलोकेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, तो मैं क्लोरोप्लास्ट को बना रहा हूं ऐसे करके, देखो यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट हम लोग बोलेंगे रेंडमली अरेंज होगा, किसमें, मेसोफिल सेल्स के अंदर रेंडमली अरेंज होगा, मतलब कहीं पर भी होगा, एक क्लोरोप्लास्ट में एक से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, तब होता क्या है, देखो कि जब भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर मेसोफिल सेल्स में पड़ने लगे तो ये जो क्लोरोप्लास्ट जो इसके अंदर है वो अपने आप को रिलोकेट करता है। ठीक है, मतलब ये अपने आप को क्या करता है, अलाइन करता है, आइदर हम लोग बोलेंगे किस तरफ, एंटीक्लिनल वॉल की तरफ, या हम लोग बोलेंगे किस तरफ, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, हम लोग बोलेंगे पेरिक्लिनल वॉल की तरफ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि जब भी हम लोग बोलेंगे लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहे चाहे लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम रहे, उस टाइम पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो मेसोफिल सेल्स के अंदर रैंडमली अरेंज रहता है, वो अपने आप को रिलोकेट करता है किस तरफ, हम लोग बोलेंगे वॉल ऑफ दी मेसोफिल सेल्स, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम लाइट ये गेन कर सके क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस कर सके। तो ये जो रिलोकेट कर रहा है क्लोरोप्लास्ट अपने आप को, जो अरेंज कर रहा है, ठीक है, अलोंग दी वॉल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये मेसोफिल सेल्स, ये जो अरेंजमेंट जो हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फोटो रिलोकेशन। फोटो इसीलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट अपने आप को रिलोकेट कर रहा है टुवर्ड्स या अलोंग द वॉल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मेसोफिल सेल्स, ताकि क्या हो सके, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट इस पे पड़ सके क्लोरोप्लास्ट पे, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या कर सके, फूड बना सके, मींस फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना होगा क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स। ये टॉपिक था, ये छूट गया था, ये मैंने अभी क्लियर कर दिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फोटो सिस्टम के बारे में, फोटो सिस्टम देख लेंगे, फोटो सिस्टम समझ में आएगा तभी हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को लाइट रिएक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं डार्क रिएक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी द फोटो सिस्टम। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।